हेलो एवरीवन। मेरा नाम विद्याधर पांडे है। लोग मुझे जनरली वीपी बुलाते हैं, सो यू कैन कॉल मी वीपी। ये मेरा चैनल है केवाईसी मास्टर क्लास। इसमें मैं बहुत सारे टॉपिक्स कवर करता हूँ। अभी तो बिगनिंग है मेरे चैनल का। मैं पहला जो प्लेलिस्ट है वो कैंप्स से रिलेटेड बना रहा हूँ कि कैंप्स की तैयारी कैसे करें, कैसे 60 डेज में आप कैंप्स का एग्जाम पास कर सकते हैं, आपका अप्रोच कैसा होना चाहिए, टाइम टेबल कैसे सेट करना है, कुछ बेसिक गाइडलाइंस जो ये कैंप्स अपने कोर्स के लिए बताता है, वो सब आपको थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरा जो दूसरा एक प्लेलिस्ट होने वाला है वो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें अगर आप फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस डोमेन में हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सीवी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सीवी कैसा बनाना चाहिए, सीवी में क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। जो रिक्रूटर्स होते हैं या फिर जो हायरिंग मैनेजर है उसके लिए कौन सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सारी चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। ऑब्वियसली मैंने इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 16 साल निकाल दिए हैं, तो इतना तो नॉलेज है आपके साथ। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे शेयर करूंगा और आपको एक बेटर एफसीसी एनालिस्ट या फिर बेटर एफसीसी डोमेन एक्सपर्ट बनाने में आपकी हेल्प करूंगा। ये वीडियो जो है ये ए कैम्स का ऑफिशियल वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस वीडियो में कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं करने का प्लान कर रहा हूँ। ये मेरा सेल्फ स्टडी जो होगा उसके बेस पे जो मैं अपना समराइज्ड मे बी जो एक वर्जन निकालूंगा आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कि इजी होगा आपको फॉलो करने के लिए, वही सब इस वीडियो में होने वाला है। इट इज़ नॉट एंडोर्स्ड वीडियो। वीडियो का टाइटल और मेरा पेज देखकर आप समझ गए होंगे कि मेरा इंटेंशन क्या है। कैंप्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप सबको इनवाइट करता हूँ, जो भी ये कैंप्स की प्रिपरेशन करना चाहता है आपको मैं बताऊंगा प्रिपरेशन कैसे करना है, पास कैसे करना है। आपके साथ पढ़ाई करूंगा। प्लान है 60 डेज में ये कैंप्स पास करना है। 60 डेज क्यों? बिकॉज घर पे हम बैठे नहीं हैं, जॉब भी कर रहे हैं, सब कुछ मैनेज करना है, फैमिली, ऑफिस, डेली डे टू डे एक्टिविटीज, आपके हॉबीज हैं, सब कुछ देखते हुए somebody एट अ मिड लेवल इन देयर करियर, अभी स्टार्टर्स के लिए जिसने अभी अभी करियर स्टार्ट किया है, आई वुड नॉट रिकमेंड $2,500 का कोर्स स्टार्ट करो अभी के अभी। नॉट रिक्वायर्ड। एटलीस्ट 3 साल से 5 साल आप इंडस्ट्री में निकालिए एएमएल केवाईसी फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस डोमेन में, उसके बाद इस कोर्स के बारे में सोचिए। सो अपना जो बिजी स्केड्यूल है उसमें कैसे टाइम निकालना है और कैसे ये कोर्स पास करना है, अगर आप मुझे फॉलो करेंगे 60 डेज हर एक दिन एक वीडियो पोस्ट करूंगा। आपको सिर्फ मेरे वीडियोस को फॉलो करना है। मैं कैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा क्या अप्रोच होने वाला है, मैं कैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो मैं मटेरियल प्रिपेयर करूंगा, सब कुछ शेयर करने वाला हूँ आप सबके साथ। कोई भी पेड इसमें एंगल नहीं है। आपके लिए फ्री यूट्यूब पे ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा एंड आई होप इसको देख के मेरे प्रिपरेशन को फॉलो करके आप भी कैंप्स का सर्टिफिकेट इजीली पास कर लें। सो इंटेंट वही है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। स्टार्ट करते हैं। मैंने अपना मेंबरशिप ऑलरेडी ले लिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। 23 अक्टूबर को मैंने मेंबरशिप किया था। अभी तक ज़्यादा पढ़ाई की नहीं है मैंने। मैं वेट कर रहा था कि आप सबके साथ पढ़ाई करूंगा, वीकेंड का वेट कर रहा था। आप डेट देख रहे हैं, आज नवंबर 1 है, आज से तैयारी शुरू है। वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको बताऊंगा कि मैं क्या क्या करने वाला हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो माई अकाउंट में जाते हैं। माई कोर्सेज learn.acamps.org, ये है मेरा लर्निंग पाथ, देख रहे होंगे आप। सो जब आप अपना मेंबरशिप लेंगे, रजिस्टर करेंगे, सो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, आप इस डैशबोर्ड पे आएंगे। दिस इज माय डैशबोर्ड व्यू। अब यहाँ पे आपके पढ़ाई के जितने भी मटेरियल हैं ए कैम्प्स की तरफ से आपको यहाँ पे। मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने एक कंप्लीटेड में अगर आप देखेंगे तो सैंक्शंस का एक उनका वेबिनार था, वेबिनार रिकॉर्डिंग, वो बस मैंने देखा। अदरवाइज कुछ ऐसा पढ़ाई इतनी की नहीं। सो व्हाट विल वी डू, हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू कोर्स, और जब आप क्लिक करेंगे कंटिन्यू कोर्स तो आपको कुछ ऐसा व्यू मिलने वाला। यहाँ पे टोटल 9 स्टेप्स दिख रहे होंगे आपको, 9 स्टेजेस, और उसके बाद में आपका कैम्प्स का सर्टिफिकेट ट्रॉफी। अब लेट्स रीड भी यहाँ अपने लोगों को करना क्या क्या है। सर्टिफिकेशन पेंडिंग बता रहा है, ऑब्वियसली अभी पढ़ाई शुरू की है। यहाँ पे कुछ टास्क है जो
बता रहा है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड। सो बिफोर यू स्टार्ट कैम्स के बारे में थोड़ा बहुत ये बताएंगे। वेलकम टू कैम्स ट्रेनिंग कोर्स, क्या क्या है वो देखेंगे। फिर कंप्लीटिंग द डिजिटल कंपोनेंट्स, कुछ डिजिटल कंपोनेंट्स हैं, लेट्स सी क्या है। और एक्चुअल जो स्टडी मटेरियल है वो अब थर्ड स्टेप में। सो आई थिंक वो सब काउंट करके यहाँ पे वो जो 9 स्टेजेस दिख रहे हैं या स्टेप, वो यही है। सो पहला, दूसरा, 3, 4, 6, 7 और आई थिंक यही होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, एक्चुअली मैंने ये पढ़ लिया था तो बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, नाउ यू आर रेडी टू बिगिन योर जर्नी। बट हम जाते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको ये वेलकम नोट मिलेगा। स्टेप 1, टेक द टाइम टू रीड सर्टिफिकेशन कंप्लीशन गाइड प्रोवाइडेड इन द नेक्स्ट स्टेप, जो इसमें रहेगा। कंप्लीट ऑल द मैंडेटरी ट्रेनिंग कंपोनेंट्स लिस्टेड इन द लर्निंग पाथ एज रिक्वायर्ड, सब करना है टू अर्न अ सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट, अटेस्टिंग ऑफ योर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल क्रेडिट्स। नहीं करेंगे आप सारे 9 स्टेजेस, 9 जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आपको क्रेडेंशियल नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। स्टेप 2 क्या है, बोल रहे हैं आप शेड्यूल कीजिए अपना सर्टिफिकेशन जो आपको एग्जाम देना है। दो टाइप से आप एग्जाम दे सकते हैं। एक आप इनके अपने एग्जाम सेंटर्स हैं, वहां पे जाके एग्जाम दे सकते हैं, और आप घर पे भी कर सकते हैं। मॉनिटर्ड होता है, यू कैन नॉट चीट ऑब्वियसली, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आप इनके सेंटर पे जाके एग्जाम दें। पियर्सन सेंटर होता है, वो सारे सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेटर है वहां पे जाके एग्जाम देना, क्योंकि घर पे कर रहे हैं, सपोज आपका सडनली लाइट चली गई, इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो अगर इंटरप्ट हुआ कोर्स, तो देयर इज नो गोइंग बैक, आपका वो लॉस हो जाएगा। सो एंड देन बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस जाओगे आप, री अटेम्प्ट के 20-30 हजार रुपए चले जाएंगे। सो बेटर ये है, इनके जो डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर्स हैं वहां पे जाके एग्जाम दें, आराम से अपना खत्म करके आ जाओ। सो मेरा तो रिकमेंडेशन वही है कि आप इनके जो पियर्सन के जो सेंटर्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे है। हर सिटी में होते हैं, मोस्टली बिगर सिटीज में इनके अपने सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके आप एग्जाम दे सकते हैं। सो यहाँ तो यही बोल रहे हैं। नेक्स्ट जो, यहाँ से भी हम नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि बिफोर यू स्टार्ट प्लीज टेक अ फ्यू मिनट्स टू रीड थ्रू आवर सर्टिफिकेशन कंप्लीशन गाइड अवेलेबल हियर। तो इस पे क्लिक करते हैं। आई थिंक कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड होगा, हो रहा है डाउनलोड। ओके ओके, सो ये है इनका गाइड। नीचे भाई फ्री ट्रायल, ठीक है, फुल स्क्रीन कर देता हूँ सो दैट आप लोग भी देख सकें। ओके, मेरा वीडियो करना पड़ेगा यहाँ पे फुल स्क्रीन। सो यहाँ पे है गाइड। क्या बोल रहे हैं कि पहले तो आपकी जर्नी यहाँ स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट। सेकेंड नंबर, योर स्टडी मटेरियल एंड एग्जाम प्रिपरेशन। सो आपका स्टडी मटेरियल जो है, इट इज अवेलेबल इन योर लर्निंग पाथ, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम फॉर 12 मंथ्स। सो 12 महीने तक के लिए ये जो मटेरियल है एक कैम्प्स के, इनके वेबसाइट में जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम व्यू जो था वहां पे अवेलेबल रहेगा। अगर मैंने उसके पहले एग्जाम खत्म नहीं किया तो माई लॉस, बाद में फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, पैसे बर्बाद। सो लेट्स नॉट डू दैट। मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि 2 महीने में करना है अपने लोगों को। सो वी विल नॉट टेक मोर देन दैट, क्योंकि बाद में क्या होता है, वी आर ह्यूमंस राइट, हमारे दिमाग में एक्सक्यूज चलता है कि ठीक है अभी तो 3 महीने बाकी हैं, 4 महीने बाकी हैं, तो कल से पढ़ाई करेंगे, संडे से करेंगे, मंडे से करेंगे, 1 तारीख से करें, तो कभी टाइम आएगा नहीं। सो बेटर स्टार्ट। मेरा तो थोड़ा लक है कि आज 1 तारीख है। इंटेंशन नहीं था कि 1 तारीख से करना है, बट अगर आप देखोगे तो आज 1 तारीख भी है, आज वीकेंड भी स्टार्ट हुआ है, आज सैटरडे है। सो मेरे पास सैटरडे संडे है। ऑब्वियसली घर के भी कुछ काम है जो मैं करूंगा, पूरे दिन भर बैठ के पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, बट एटलीस्ट 1-2 घंटे तो मैं निकालूंगा, दैट्स माय प्लान। क्योंकि अगर 2 महीने में प्रैक्टिकली पास करना है तो डेली का 1-2 घंटा तो निकालना पड़ेगा, और एकदम फोकस के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि मटेरियल्स यूजुअली इंक्लूड स्टडी गाइड, कुछ रिव्यू क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और एक असेसमेंट भी है। डिपेंडिंग ऑन द सर्टिफिकेशन प्रोग्राम यू आर इनरोल्ड ऑन, जैसे मैंने कैंप सर्टिफिकेशन के लिए किया है, इनके और भी बहुत सारे जैसे CKYC और सैंक्शंस के लिए अलग से है। आजकल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग के लिए भी एक नया सर्टिफिकेट आ गया, आई थिंक ऑडिटर्स के लिए एक है, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सर्टिफिकेट। सो हर एक फील्ड के लिए FCC में जितने भी फील्ड्स हैं, स्लोली इनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आ गए हैं। बट मेरा जो है, इट इज प्लेन कैंप्स सर्टिफिकेशन। यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स इज द बेस्ट वे टू लर्न, ये लोग रिकमेंड कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो रिकमेंडिंग कि बाकी कुछ और चीजें भी आप साथ साथ में पढ़िए, सो दैट आप आराम से पास हो जाएं। ये क्या बोल रहे हैं, कुछ यू शुड ऑल्सो रिव्यू सम रेलिवेंट इंडस्ट्री सोर्सेज एंड मटेरियल्स, जिसका रेफरेंस इन लोगों ने ट्रेनिंग मटेरियल में दिया है। द रिव्यू क्वेश्चंस एंड द पोस्टर्स, ये आपको हेल्प करेगा कि आप किस लेवल पे हो, कितना आपने पढ़ाई कर लिया और आप क्या पास कर पाओगे कि नहीं। आई थिंक उतना ही हेल्प करेगा वो, और किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्जाम में आप प्रैक्टिस कर पाओगे, और आपको पता रहेगा कि भाई ठीक है 2 महीने हो गए,
क्या मैं रेडी हूँ, एंड देन बेसिस दैट आप एग्जाम जाके दे सकते हैं। थर्ड स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि वर्चुअल क्लासरूम सीरीज, इफ यू आर परचेजिंग वर्चुअल क्लासरूम सीरीज, जो कि है इनके पास, थोड़ा महंगा है, यू विल फाइंड देम इन अ सेपरेट लर्निंग पाथ माई कोर्सेज में जाके, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। मैं जो कर रहा हूँ ये भी एक्चुअली वर्चुअल लर्निंग क्लासरूम सीरीज जैसा है, तो आप मेरा वाला वीडियो देख लो। नंबर 4, कंप्लीटिंग योर लर्निंग पाथ, मैंडेटरी ट्रेनिंग कंपोनेंट्स आर इंडिकेटेड। हर जगह पे रेड एस्ट्रिक लगा हुआ है, वो जो 9 डिफरेंट स्टेजेस हम लोग देख रहे थे, स्टेप्स, वो सारे करने पड़ेंगे, वो सब मैंडेटरी है, तो करना ही करना है, कोई ऑप्शन नहीं है। सो आपको करना क्या है, सर्टिफिकेट का एक बटन है ऑन टॉप ऑफ द लर्निंग पाथ, वो क्लिक करना है आपको। सर्टिफिकेट एंड द क्रेडिट्स विल बी एट्रीब्यूटेड ओनली व्हेन द पाथ इज शोइंग कंप्लीट। जब वो 1 to 9 सब आप खत्म कर लेंगे, उसके बाद में आपको एक सर्वे भी करना है। सर्वे इज ऑल्सो मैंडेटरी इन द पाथ, तो वो सब करने के बाद आपको सर्टिफिकेट, जो क्रेडिट्स वगैरह हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो सब करने के बाद फिर क्या करना है आपको, यू हैव टू अप्लाई फॉर द एग्जाम। आपको अपना एग्जाम शेड्यूल करना है, 12 महीने के अंदर अंदर करना है, दैट यू नीड टू रिमेम्बर। और आपके एकेम्स अकाउंट में ही एक एप्लीकेशन का टैब है, जब मैं करूंगा आपको भी बताऊंगा, फिलहाल तो वो सब हम करने वाले नहीं है। द एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूड्स अ टेस्ट टेकर अग्रीमेंट, वहाँ पे एक अग्रीमेंट भी है, उसमें साइन वाइन करना कि आप चीटिंग नहीं करोगे वगैरह वगैरह। और वंस योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड यू विल रिसीव ऑथराइजेशन टू टेस्ट ईमेल। उसके बाद वो 6 महीने तक वैलिड रहता है। सो बेसिकली अपने लोगों को, हम तो 2 महीने में खत्म करने वाले हैं, उसके बाद ये स्टेप करेंगे, उसके बाद अपना हो जाएगा सब कुछ। सो जस्ट वी नीड टू बी ऑन द स्केड्यूल, ठीक है। शेड्यूलिंग द एग्जाम, उसके लिए क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, यू नीड टू शेड्यूल योर एग्जाम विद पियर्सन VUE बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस इन योर ऑथराइजेशन ईमेल। वो जो आप जब एप्लीकेशन डालेंगे, अप्रूव होगा, तो आपको ऑथराइजेशन ईमेल मिलेगा, उसमें यू कैन शेड्यूल योर वेन्यू। 6 महीने के अंदर करना है ऑब्वियसली। अगर आपको एक्सटेंड करना है, यू नीड टू आस्क फॉर एन एक्सटेंशन, जिसका वो पैसा लेते हैं। कितना पैसा लेते हैं वी विल नो, वो भी चेक किया जाएगा। यू कैन टेक योर एग्जाम इन एन एग्जाम सेंटर, जिसका लोकेशन है, या फिर यू कैन डू इट ऑनलाइन, जो मैं बता रहा था। अगर आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग, तो आपको बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस है जो पढ़ने पड़ेंगे। वंस यू हैव शेड्यूल योर एग्जाम यू रिसीव अ कंफर्मेशन ईमेल फ्रॉम पियर्सन VUE विद द लोकेशन, डेट एंड टाइम ऑफ योर एग्जाम। वो सब नहीं मिलेगा तो आप जो भी करना है, आप डैशबोर्ड पे जाके सब चेक वेक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 7, टेकिंग द एग्जाम। The exam questions will test your knowledge and ability to apply. So आपने जो जो पढ़ाई की है अब तक, उसको आप कैसे अप्लाई करते हैं, ये उसका टेस्ट होने वाला है। So you will be asked to evaluate and select the best answer या फिर आंसर्स। So ऐसा नहीं है सिर्फ मल्टीपल चॉइस है, एक करेक्ट आंसर है, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स भी होंगे उसमें। वही जो चीज है ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कैंप्स में। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे, सिर्फ रट के जाएंगे, तो वहां पे फेल, वो वाले क्वेश्चंस में दिक्कत आएगी, क्योंकि सारे आंसर्स सही लगेंगे, ऐसा लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और बस काम बिगड़ जाएगा। दैट्स व्हाई यू नीड टू स्टडी बढ़िया से, तन मन धन लगा के। $2,500 का कोर्स है, 2 लाख रुपए के आसपास हो जाता है। देन इन योर कैंडिडेट हैंडबुक सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगा। वो कहाँ पे मिलेगा आपको, सर्टिफिकेशंस का जो वेब पेज है वहां पे। आफ्टर द एग्जाम देयर आर 2 आउटकम, राइट, या तो आप पास होंगे या तो आप फेल होंगे। फेल के बारे में बात नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू फेल, हम लोग पास होने वाले हैं, राइट। यू पास्ड, कंग्रेचुलेशंस, आप कैंप्स सर्टिफाइड हो गए। और आपको ये सब मैसेज वगैरह आएगा कि वेलकम टू आवर ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ सर्टिफाइड मेंबर्स। आपका एग्जाम जैसे ही खत्म होगा, ग्रेजुएशन जितने लोग पास हुए हैं सबकी लिस्ट इनके वेबसाइट पे लोड हो जाएगी। तो आपने अगर पास किया है, आपका नाम भी वहाँ, पियर्सन जो सेंटर है जहाँ पे आपने एग्जाम दिया था, वो लोग अलग से एक स्कोर आपको ईमेल पे भी। एकेम्स विल ऑल्सो सेंड यू अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डिप्लोमा, जो आप जनरली देखते हैं, ये लिंक्डइन पे सब लोग पोस्ट करते हैं, मैं कैंप सर्टिफाइड हूँ, वो वाला सर्टिफिकेट भी आपको आ जाएगा। इन केस, मैं वैसे तो आई विश ऑल ऑफ यू कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं, बट अगर फेल होते हैं तो ये क्या बोल रहा है कि डोंट वरी, यू कैन रीटेक दी। आपको 30 दिन वेट करना पड़ेगा, 1 महीना, आप उसके बाद में अपना दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं। अगर उसमें भी फेल हो गए तो 60 डेज आपको फिर से वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। वो भी फेल हो गए, 90 डेज थर्ड अटेम्प्ट। तीसरा अगर आप फेल हुए तो आप भूल जाइए। और आपने मेरा वीडियो फिर इसका मतलब है अच्छे से नहीं देखा था, इसलिए ये गड़बड़ हो रहा है। फिर से वीडियो देखिए, पहले अटेम्प्ट में पास कीजिए, दैट्स द बेस्ट थिंग। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इट्स ऑल प्रैक्टिकल, राइट। अगर आप इस डोमेन में 3 साल 5 साल अगर आपने निकाला है तो इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है, आई कैन गारंटी। और मैं आराम से अच्छे इजी वे में आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। हम लोग करेंगे साथ में, वी विल पास टुगेदर, ठीक है।
उसके बाद नंबर 9, सर्टिफिकेट एक बार ले लिया, जिंदगी भर कैंप्स, वो जो नाम के आगे कैंप्स लगाते हैं वो कर सकते हैं? नहीं, हमेशा नहीं। उसका भी कोई टर्म कंडीशन है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। टू मेंटेन योर सर्टिफिकेशन यू नीड टू रीसर्टिफाई एवरी 3 years। हर 3 साल में आपको एग्जाम देना पड़ेगा टू रीसर्टिफाई, या फिर देर आर अदर वेज ऑल्सो, देखते हैं क्या है और क्या है। ACAMS ऑफर्स वेबिनार्स, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड मेनी अदर रिसोर्सेज टू हेल्प यू कीप लर्निंग एंड अर्न क्रेडिट्स दैट विल काउंट टुवर्ड्स योर रीसर्टिफिकेशन। तो मान लो आपने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन आप ये सारे वेबिनार, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस ये सब अटेंड कर रहे हैं, दूसरे कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको कुछ ये लोग क्रेडिट देते हैं। वो क्रेडिट के बेस पे भी आपको रीसर्टिफिकेशन मिल जाता है। ये सारा डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल। जो गाइड है वो इतना ही था, 4 पेजेस थे, आपको सारा बता दिया। लेट्स मूव ऑन। सो हमने सर्टिफिकेशन कंप्लीशन गाइड पढ़ लिया। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट, टेस्ट टेकर एक्नॉलेज, ऑल एग्जामिनेशंस एंड एग्जाम मटेरियल आर द कॉपीराइट ऑफ ACAMS एंड मे नॉट बी पब्लिश्ड, शेयर्ड, reproduced or otherwise distributed or disseminated without the express written consent of ACAMS. You will maintain the confidentiality of and not distribute, share or disclose any exam material. You agree not to disclose the content of an examination with anyone, and that you will not record, copy or disclose any examination questions or answers in whole or in part, directly or indirectly, in any form or by any means whatsoever. Additionally, you represent that you have not received examination questions or answers from others. Disclosing exam materials or information about exam materials may result in a lawsuit that may result in paying monetary damages or in you being subject to other court enforced penalties, criminal penalties, cancellation of your test scores, revocation or suspension of any of your current certifications, and or revocation or suspension of your ACAMS membership. So ये सारी चीजें हैं इनके एक्नॉलेजमेंट में। सो आपको पेपर लीक नहीं करना है, आपको किसी से पूछना भी नहीं है कि पेपर में क्या आया था, हम कैसे पास करें। तो सब कुछ अच्छे तरीके से पढ़ाई करके, कोर्स का जो मटेरियल है उसको पढ़ के जा करके एग्जाम देना है और पास होना है। तो द इंटेंशन इज टू स्टडी, लर्न एंड बी अ बेटर फाइनेंशियल क्राइम कंप्लायंस एनालिस्ट और मैनेजर। आपका इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि शॉर्टकट में चलो ये कर लेते हैं, किसी से पूछ लेते हैं क्या क्वेश्चन आने वाला है, जिसने पहले अभी पास किया था और बस हो गया, जाके एग्जाम देंगे पास हो जाएंगे। देन यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर योरसेल्फ। उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा आपको आपके करियर में। सो आई वुड रिकमेंड टू बी very honest about this exam integrity, हाईएस्ट लेवल पे दिखाना है, बिकॉज ये कोर्स जो है दिस इज गोल्ड स्टैंडर्ड। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो आपको उसका ड्यू रिस्पेक्ट मिलता है इन दिस FCC डोमेन, तो इसको लाइटली नहीं लेना है। योर एग्जाम प्रिपरेशन रिसोर्सेज एंड टूल्स। तो आपको जो लर्निंग पाथ है उसमें क्या क्या मिलने वाला है? दिस इंक्लूड्स अ डाउनलोडेबल स्टडी गाइड, उसमें करीब 500 के आसपास पेजेस हैं जो आपको पढ़ने होंगे। ऑनलाइन कुछ कोर्सेज हैं, प्रिंटेबल एंड डिजिटल फ्लैश कार्ड्स हैं जो हम लोग भी यूज करेंगे, देखेंगे कैसे क्या करना है। देन एन एग्जाम सिमुलेटर, एक्चुअल एग्जाम कैसे आता है, उसमें क्या डिफिकल्ट हो सकता है, कैसे अप्रोच करना है, तो एक आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो है। एंड डिपेंडिंग ऑन योर ट्रेनिंग प्रोग्राम द रिसोर्सेज सच एज ग्लॉसरी, अभी RFI का मतलब क्या होता है, AML का फुल फॉर्म क्या होता है, इस टाइप के एक्रोनिम्स, और उसको और कुछ ऐसे टर्म्स भी स्टडी मटेरियल में यूज करेंगे जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, तो आपको जाके गूगल में सर्च करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ग्लॉसरी में जाएंगे, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। और बहुत सारे रेफरेंसेस भी हैं जो हमने पहले बात किया था, एडिशनल रेफरेंस। सिर्फ स्टडी मटेरियल नहीं पढ़ना है ये वाला, बाकी चीजें भी पढ़नी है, सो दैट वी कैन लर्न इट फुल्ली। ठीक है, सो अब क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। और दिस इज द पेज जो स्टार्टिंग में आया था, मैंने यहाँ ही तक पढ़ाई किया है, यही देखा है इनके वेबसाइट में अब तक। लेट्स क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेक्शन। और अब ये क्या बोल रहा है, यू हैव कंप्लीटेड, कंग्रेचुलेशंस। तो अब लगता है कि पहला स्टेप अपना कंप्लीट हो गया है, रिक्वायर्ड में एक चीज तो हमने कर लिया है। अभी देखते हैं सेकेंड वाला, इसको स्टार्ट। ओके, सो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडिशनल मटेरियल कंप्लीटिंग द डिजिटल कंपोनेंट्स। सो दिस कोर्स कंटेन्स कंपोनेंट्स available in digital format. This may include digital post assessments, flashcards, or
and or online course. To ensure the digital components complete successfully, please verify that you are using the Chrome or Edge browsers to view the content. You view every page of the digital content, including any instructions or introduction pages at the start or thank you pages at the end, and you pass the post assessment. So ये है आपका डिजिटल कंपोनेंट वाला सेक्शन. सो हमने उस पर भी क्लिक कर लिया. ये सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया. उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी स्टडी स्टार्ट करने के लिए. 60 डेज तक आपको मेरा मटेरियल मिलता रहेगा. सो स्टे ट्यून्ड. आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कैम्प्स करना चाहते हैं या फिर कैम्प्स की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है. शायद उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा. और लेट्स डू इट टुगेदर, सब लोग मिलके 60 डेज में. और अगर आपका फास्ट ट्रैक प्लान है, फ्यूचर में कर रहे हैं, मेरे वीडियोस ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, सो यू कैन मेक इट 30 डेज, 20 डेज, 10 डेज ऑल्सो. आप उस हिसाब से प्लान कीजिए. बट डोंट फॉरगेट टू आस्क क्वेश्चंस. अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट में नीचे लिखिए. अगले वीडियो में मैं उसको इंक्लूड करूँगा. कोई सजेशन है कैसे मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकता हूँ, वो भी आप कमेंट में डालिए. नेक्स्ट वीडियो में आई विल ट्राई टू इम्प्रोवाइज. और तीसरी चीज़, लैंग्वेज अभी मैं इंग्लिश यूज़ नहीं कर रहा हूँ. बट अगर आपको लगता है कि मेजॉरिटी आप सब इंग्लिश में ज़्यादा एंजॉय करेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा, आई कैन डू इट इन इंग्लिश ऑल्सो. सो इट्स ऑल अप टू यू. आप मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए. I'll amend next day content accordingly. Thank you for watching. Stay tuned. See you in the next video.